नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। कश्मीर में पत्थरबाज एक बार फिर सक्रिय हो गए, लेकिन ये पत्थरबाज दूसरी किस्म के हैं। अब हुआ ये कि श्रीनगर में जो हजरत बल दरगाह है, उसके ब्यूटिफिकेशन के बाद जो इनॉग्रेशन हुआ, उसमें जो शिलालेख लगाया गया था, उसमें ऊपर बाईं ओर अशोक का चिन्ह लगा हुआ था, जो वाजिब है। सरकारी महकमे का कोई भी सरकारी महकमा हो, उसमें उसका जो नेम प्लेट होता है, उसमें ऊपर अशोक का चिन्ह लगा रहता है। तो इसमें भी लगा हुआ था, जो इन पत्थरबाजों को नागवार गुजरा। इन पत्थरबाजों में ज्यादातर औरतें थीं जो अशोक चिन्ह को तोड़ने के लिए उस पर पत्थर से चोट कर रही थी। साफ है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से इन औरतों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये जानकर कि पुलिस इन पर डंडे नहीं बरसाएगी और इन्हें एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यह घटना 5 सितंबर 2025 को ईद ए मिलाद के दौरान हुई थी, जब दरगाह के ब्यूटिफिकेशन के बाद लगाए गए मार्बल पर लोगों ने आपत्ति जताई और विवाद जब बढ़ा तो गुस्सा हुई भीड़ ने अशोक स्तंभ तोड़ दिए। इस घटना की निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया और एफआईआर भी दर्ज करा दी। अब चूंकि हजरत बल का पुनर्निर्माण या ब्यूटिफिकेशन जो भी कहें, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की ओर से कराया गया है, जो कि भारत सरकार का सरकारी महकमा है, इसलिए उस शिलापट्ट में सबसे ऊपर बाईं ओर अशोक का चिन्ह बना हुआ है। बहुत वाजिब सी बात है। इन औरतों ने इस चिन्ह को तोड़ा, ये कहते हुए कि मस्जिद या दरगाह में अशोक चिन्ह लगवाना किसी मूर्ति के लगवाने जैसा है, जो इस्लाम में हराम है। अब अशोक चिन्ह तो राष्ट्रीय स्तंभ का हिस्सा है, उसको तोड़ा जाना तो कानूनन अपराध है। जो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम एक्ट है 2005 का, उसके तहत 2 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है। अब फिलहाल पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है और उन लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है जो लोग इस मामले में शामिल थे, और इस मामले में जो अवेलेबल जो फुटेज है, वीडियो है, उसमें भी देखा जा रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल बहुत सारे उठते हैं इसमें। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर दरगाह में पिछले 11 महीने से काम चल रहा था और इसे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड करवा रहा था, तो शिलापट्ट में तो यही लिखा जाएगा, और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तो भारत सरकार का है, तो भारत सरकार का चिन्ह तो लगना ही लगना है। दूसरी बात यह कि विरोध करने वाले कह रहे हैं कि ये पूरा शिलापट्ट ही हटा दो, क्योंकि इससे पहले तो कोई शिलालेख था ही नहीं यहाँ, तो अब क्यों लगेगा? तो भाई इसका जवाब तो यह है कि भाई इससे पहले तो कोई पुराना स्ट्रक्चर था, वो तो पत्थर क्यों लगता? सरकार ने तो इसका रिनोवेशन किया ना, आपके भले के लिए किया, कश्मीर के लोगों के लिए किया, और वक्फ बोर्ड भी सरकार का हिस्सा है, तो अशोक चिन्ह तो वहां लगना ही था। अब तीसरी बात यह कि अगर इस बात का विरोध ही करना था आपको, तो विरोध दर्ज कराया जाना था। अचानक तोड़फोड़ कर उसे नष्ट कर देना तो अपराध है, क्राइम है। और चौथी बात यह कि योजनाबद्ध तरीके से की गई पत्थरबाजी के पीछे किस पार्टी का हाथ है, ये देखना जरूरी है। हालांकि पुलिस की जांच इस मामले में चल रही है, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि तोड़फोड़ की इस घटना में घाटी की किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही हाथ है। जुमे की नमाज के वक्त वहां जमा तो वैसे हजारों लोग थे, लेकिन हमले में शामिल थे कोई 200-300 लोग, यानी कि किसी ने इन लोगों को भड़काया, तैयार किया और इस हमले को अंजाम दिया। अब वैसे तो इस्लाम में हराम चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, ब्याज पर पैसे देना, सूदखोरी करना, चोरी, हत्या, जादू टोना, टैटू बनवाना और झूठ बोलना भी शामिल है। नशीले पदार्थों का सेवन भी हराम है। तो क्या मान लें कि इस्लाम को मानने वाले सभी लोग शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, चोरी हत्या में शामिल नहीं होते और झूठ नहीं बोलते? संगीत भी हराम है इस्लाम में तो, और भारत और पाकिस्तान के ज्यादातर म्यूजिशियंस तो मुसलमान ही हैं, नाम आपको पता है। तो क्या वो सब इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं? अपनी अपनी समझ की बात है। अगर अशोक चिन्ह उन्हें बर्दाश्त नहीं है, तो फिर उन्हें भारत सरकार कैसे बर्दाश्त होगी? कश्मीर में भारत सरकार कैसे बर्दाश्त होगी उनकी, ये समझा जा सकता है। कश्मीर का सारा डेवलपमेंट बर्दाश्त है उनको, शांति की बहाली बर्दाश्त है उनको, टूरिज्म पनपे वो बर्दाश्त है उनको,
हाथों की कारीगरी वाली चीजों की खूब बिक्री हो, हैंडीक्राफ्ट की, वो बर्दाश्त है उनको। फिल्मों की शूटिंग हो, वो बर्दाश्त है उनको, क्योंकि इन सब से आता है पैसा, इन सब से जिंदगी में आती है खुशहाली। लेकिन जिसकी वजह से आ रही है वो खुशहाली, उसका चिन्ह बर्दाश्त नहीं है। आप में से जो लोग भी ताजमहल देखने गए होंगे, आपको याद होगा कि ताजमहल के मुख्य दरवाजे के मेहराब पर खूब सारे फूल पत्तियों की नक्काशी हुई है। वो भी तो मकबरा ही है भाई, एक मुसलमान शासक द्वारा बनवाया गया है, वो भी 400 साल पहले। तो क्या वो इस्लाम की परंपरा के खिलाफ है? हुमायूं का मकबरा ले लीजिए, केंद्रीय मकबरे के प्रवेश द्वार की छत को ताड़ के पत्ते के आकार के प्लास्टर से सजाया गया था, जिसमें रंगीन पैटर्न थे। तो क्या ये इस्लाम के खिलाफ था? फिर ये सारे मकबरे एएसआई से संरक्षित हैं और हर मकबरे के कंपाउंड में एएसआई का बोर्ड तो रहता ही है और वहां अशोक चिन्ह भी रहता है। तो दिल्ली और आगरा में तो हमने मुसलमानों को कोई प्रोटेस्ट करते नहीं देखा कि ये इस्लाम के खिलाफ है। जाहिर है अशोक चिन्ह का तोड़ा जाना किसी धर्म की मान्यताओं से प्रेरित होना कम है, बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किया हुआ काम ज्यादा लगता है। अब ये पुलिस की जांच का विषय है कि अशोक चिन्ह को तोड़े जाने के इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं और वे किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इस पूरी घटना पर अब तक न तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कोई बयान आया और न ही पीडीपी की ओर से, लेकिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने इसे आतंकी घटना जरूर करार दिया है, जो कि बड़ी बात है। यानी पाकिस्तान के इशारे पर ऐसा हुआ, इसका एक मतलब ये भी है। लेकिन यह घटना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि वे अक्सर जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड देने की बात करते रहे हैं। लेकिन अगर कश्मीर में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो शायद स्टेटहुड की मंजिल अभी बहुत दूर है। साथ ही केंद्र सरकार के लिए भी ये मामला खतरे की घंटी है और इस घंटी की आवाज के मायने समझने होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।